जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी की बड़ी अपडेट और लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की भर्ती आने वाली है झारखंड में, और ये जो है घोषणा राज्यपाल ने जो है सदन में कर दी है, और जिसमें 10,000 पदों पर ये भर्ती आपको आने वाली है। तो इससे रिलेटेड जो है कई तरह के कमेंट्स आए हुए हैं कि इसके बारे में बताइए सर कि किस तरह सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या योग्यता रहने वाली है, वेतन क्या मिलेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसी से संबंधित इस वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं आपको सारे प्रोसीजर आपको इसमें बताने वाला हूँ, किस तरह से आपकी जो है बहाली आने वाली है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, विस्तार पूर्वक जो है इसमें हम लोग जानेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार देखिए, यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा घोषणा की गई है। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर हेडमास्टर और विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिक और विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यानी क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की 10,000 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। देखिए इसमें जो है क्षेत्रीय भाषा की अगर बात करें तो 15 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की जो है ये नियुक्ति होने वाली है। और कौन कौन सी भाषाएं जो है इसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप देख लें। संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोर, भूमिज, असुर, बंगला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, है ना। भाषा शिक्षकों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। यानी इन सभी भाषाओं का जो है 15 जो भाषा यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी में जो है आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। अब चलिए योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता की अगर बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में कम से कम 45% अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट विद 45% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके साथ साथ अभ्यर्थी को जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन करना है उस विषय में इंटरमीडिएट में पास होना अनिवार्य है। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट जो है में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रखा था, चाहे आपने खोटा रखा होगा, कुड़माली रखा होगा, पंचपरगनिया रखा होगा, नागपुरी रखा होगा, कोई भी जो 15 मैंने दिखाया था क्षेत्रीय भाषाएं, उसमें से कोई भी एक भाषा अगर आपका इंटरमीडिएट में है और आपने अगर 45% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट पास किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ देखिए बताया गया है कि राज्य सरकार ने जिस भाषाओं को नियुक्ति के लिए अधिसूचित किया है उसमें से किसी एक में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 साल का स्नातक होना चाहिए। यानी अगर आपके पास उस भाषा से रिलेटेड अगर आपने ग्रेजुएट भी कर रखा है तो आपके लिए और वेल एंड गुड है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी अगर आपके पास क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में ग्रेजुएशन है या फिर आपने पीजी कर रखा है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और आपको मालूम ही होगा ये भर्ती जो आने वाली है संविदा आधारित आएगी, कॉन्ट्रेक्चुअल आएगी। और इसमें जो है आपका सिलेक्शन जो है लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा, आपका जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आयु की बात करें तो आयु आपकी क्राइटेरिया रखी गई है। अभ्यर्थियों की उम्र जो है 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी 21 से 45 ईयर्स के बीच अगर आपका एज है तो बिल्कुल आप जो है एलिजिबल है। यानी मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है यानी 45 ईयर्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका चयन प्रक्रिया कुछ किस तरह से रहने वाली है। तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षकों का चयन का आधार जो रहेगा वो प्राथमिक कक्षाओं में 50 नामांकन के आधार पर एक शिक्षक का चयन प्रखंड स्तर से होगा। यानी स्कूलों में जो आपका जो शिक्षकों की क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति होगी वो आप कितने नंबर ऑफ शिक्षकों की होगी तो वो डिसाइड करेगा कि 50 नामांकन पर यानी 50 विद्यार्थी पर जो है एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्त होंगे। और पूर्व में ये 10 छात्र पर एक शिक्षक रखा गया था, जो कि अभी वर्तमान में इसको संशोधित करके 50 विद्यार्थी पर एक जो है शिक्षक का नियुक्त करने का आदेश है। अब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति पूर्व की संख्या से अधिक हो गई है, तो ये चीज़ है। अब देखिए चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया कुछ आपका इस प्रकार रखी गई है कि चयन के आधार पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता को अंकों में बांटा गया है।
सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले उम्मीदवार का चयन प्रखंड कमेटी करेगी। प्रखंड कमेटी द्वारा चयनित उम्मीदवार का अनुशंसा हेतु उपायुक्त के पास नाम भेजा जाएगा। अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन संबंधित जिलों के उपायुक्त की कमेटी करेगी। उसके साथ साथ कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष, उप विकास उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य, उनके अलावे जो है यहाँ पे उपायुक्त द्वारा नामित जनजातीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा के पदाधिकारी अथवा कर्मी और जिला शिक्षा अधीक्षक को सदस्य सचिव रखा जाएगा। यानी इनके द्वारा जो है यहाँ पे आपके सिलेक्शन किए जाएंगे, ये बताया गया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाया जाएगा। तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक चयन के लिए किसी प्रकार की जांच परीक्षा नहीं होगी, यानी कोई लिखित एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा। अंकों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा, यानी आपका 10th का और आपका 12th का, ग्रेजुएशन का, इसके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए किस तरह से मार्क्स मिलेंगे आपको। तो मैट्रिक या समकक्ष के लिए 20 अंक, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता के लिए 30 अंक, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए 10 अंक, स्नातक के लिए 20 अंक और स्नातकोत्तर यानी पीजी और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण अगर किसी ने किया है, जैसे बीएड किया है, डीएलएड किया हुआ है जो है आपका ग्रेजुएशन के साथ, तो उनको जो है यहाँ पे 100 पूर्णांक होगी, यानी आपका 10 अंक उसमें दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे रखा जाएगा पूर्णांक, और इसमें 100 में से, आउट ऑफ 100 में से जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा आएगा उनकी नियुक्ति यहाँ पे हो जाएगी। यानी उम्मीदवार द्वारा समान अंक अर्जित करने पर जिले के उपायुक्त की कमेटी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स मान लीजिए सेम हो जा रहा है, 90 और 90 हो जा रहा है, तो उस केस में किसका सिलेक्शन होगा। तो उस केस में जो है उपायुक्त जो है जिले के उपायुक्त की कमेटी अंतिम निर्णय लेगी और वही सर्वमान्य होनी है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होनी है। तो बिल्कुल ये एक अच्छी अपडेट है और इस पे काफ़ी समय से काम चल भी रही थी। जब यहाँ पे चंपाई सोरेन सीएम बने थे उस समय से ये प्रक्रियाएं को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उलटफेर होती है, जो है इलेक्शन आता है, फिर ये चीज़ें रुक जाती है। लेकिन अब न्यू ईयर्स में इस पे काम होगी और बहुत जल्द जो है होगी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री द्वारा जो है इस बात को भी क्लियर किया गया है और राज्यपाल ने भी कल जो है यहाँ पे जो विधानसभा सत्र रखा गया था उसमें भी घोषणा कर दी है। ऐसे में खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने क्षेत्रीय भाषा में जिनका सब्जेक्ट रहा है इंटर में, ग्रेजुएशन में, या फिर जिन्होंने जो है क्षेत्रीय भाषा से जो है एजुकेशन ली है, उनके लिए बड़ी अपडेट है। तो ये थी दोस्तों अभी की अपडेट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ज़रूर कीजिएगा, और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से जो है वीडियोस को देख रहे हैं, और आपके अकॉर्डिंग अगर कोई आपके लिए कुछ अगर अदर अपडेट रहती है तो आपको इन्फॉर्म किया जा सके। तो ज़रूर जो है यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।